रांची से दुमका की एक बच्ची जिसकी उम्र 15 साल 9 महीने थी, उसे सुरक्षा देने में जो प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ, वही प्रशासन उसकी अंतिम यात्रा में उसकी अर्थी के आसपास पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। इसी बीच झारखंड सरकार सोकर उठ गई है और कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। हालांकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि राज्य में किसी 15 साल की नाबालिग लड़की को उसी के घर में पेट्रोल डालकर जलाने की हिम्मत शाहरुख हुसैन जैसे असामाजिक तत्व में कैसे आ जाती है। आखिर क्या वजह है कि शाहरुख जैसा इंसान एक बार भी ये नहीं सोचता कि अगर मैं एक लड़की को जिंदा जला दूंगा तो मेरा क्या होगा। शाहरुख जैसे लोगों को शायद पुलिस की नपुंसकता का पूरा एहसास है और शायद यही वजह है कि अंकिता कुमारी सिंह की मौत के बाद भी शाहरुख का भाई अंकिता के परिवार को लगातार धमकी देने की हिम्मत रखता है। दुमका में आज अंकिता कुमारी के साथ हुई इस बर्बरता के विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी सभी ने मिलकर सरकार के सामने ये मांग रखी कि दोषी को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। गौरतलब है कि जहां एक 15 साल की बच्ची को न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है, वहीं पर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है और धारा 144 लगा दी गई है। कहा गया है कि जहां 4 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे हों उन्हें तितर-बितर कर दिया जाए, किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाज़त ना दी जाए। सवाल ये है कि राज्य का वो लाचार हिंदू जो कहने के लिए देश में बहुसंख्यक है, ऐसी स्थिति में जाए तो जाए कहाँ। उन माँ बाप के बारे में सोचिए जो बेटी की लाश को लिए सरकारी ऑर्डर पर सीधे शमशान घाट जाएंगे। उन्हें इजाज़त नहीं है कि वो अपना दुख भी किसी से बयां कर सकें। एक बच्ची जो पढ़ने में होशियार थी, उसने शाहरुख हुसैन जैसे जाहिल को ना कही थी और इसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। 15 से 16 साल की नाबालिग बच्ची अपने घर के अंदर पेट्रोल डालकर जला दी गई। आरोपी के हौसले इतने बुलंद थे कि उसे ना कोई पछतावा है, उल्टा वो इस तरह से नजर आ रहा है जैसे कोई हीरो हो, जैसे उसने कोई ऐसा काम कर दिया हो कि अब उसे इनाम दिया जाएगा। जो शख्स इस तरह के जघन्य अपराध को करने के बाद निडर नजर आ रहा है, मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, सोचिए उसके सिर पर किसका हाथ होगा। मामला सामने आने के बाद भी अगर ये शख्स मुस्कुरा रहा है तो जाहिर है ये एक बड़े खतरे की घंटी है, यह आने वाले तूफान की झलक मात्र है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि आज झारखंड शर्मसार है, यह सामान्य मामला नहीं है। हेमंत सरकार के सत्ता में आने के बाद से जिहादी ताकतें राज्य में सक्रिय हो गई हैं। लव जिहाद के मामले बढ़ गए हैं। सोची समझी रणनीति के तहत हमारी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि पीएफआई जिस संगठन को हमारी सरकार ने 2018 में प्रतिबंधित कर दिया था, फिर से सक्रिय हो गई है। कई क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। धर्मांतरण, गो तस्करी जैसे मामले आम बात हो गई है, लेकिन हमारे राज्य के मुखिया कोई दिखाई नहीं देता। इस तरह से आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास नजर आए। अंकिता कुमारी महज 15 साल की उम्र में पंचतत्व में विलीन हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिंदा तो हमारे यहाँ कानून भी नहीं है, आत्मा तो लोकतंत्र की भी मर चुकी है।